music, yeah. Open mic with music. Open mic with music. Open mic with music, yeah. तो जनाब, जिंदगी के सफर में आप हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में निकलते हैं और हम भी अपने इस शो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल आज भी कहीं लेकर चलने वाले हैं। हाय, हेलो, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद म्यूजिक। हाँ जी, तो फिलहाल लखनऊ के अलग अलग लोकेशंस पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम आपको पहुंचाते हैं और यहाँ के अलग अलग कल्चर को भी आपको दिखाते हैं। तो लखनऊ में तो हम आपको घुमाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम इस ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए लखनऊ से बाहर कहीं जाने वाले हैं। वहाँ की ब्यूटी भी आप तक पहुंचाएंगे। कहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। तो हम तो अपना सफर शुरू करते हैं। बस आपसे कहेंगे कि चलिए स्टूडियो नीतीश और धनंजय के गानों को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपसे सीधा नए शहर में। सयोनी ओ सयोनी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। ओ सयोनी, ओ सयोनी, कौन मोड़े मुहार, कौन मोड़े मुहार, कौन मोड़े मुहार, आज है कल नहीं। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। ओ सयोनी, ओ सयोनी, क्या बशर की विसार, क्या बशर की विसार, क्या बशर की विसार, आज है कल नहीं। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। ओ सयोनी, ओ सयोनी, ओ सयोनी, ओ सयोनी। तो लखनऊ से सफर शुरू हुआ और अब हम संडीला की ओर हैं। 6 किलोमीटर की दूरी है। हाँ जी, हरदोई जिले के तहसील संडीला की ओर हम बढ़ चले और देखते हैं कि अब यहाँ हमारी किन से होती है मुलाकात। वाह जनाब, ज़िंदगी में ना जब आप किसी सफ़र पे हो तो उस सफ़र का आनंद पूरी तरह से लीजिए, जैसे कि मैं ले रही हूँ। इस वक्त मैं लखनऊ से संडीला के सफ़र पे हूँ और मैंने ये ज़बरदस्त संडीला के लड्डू खाए हैं। संडीला आए और लड्डू ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए लखनऊ से संडीला की तरफ आए हैं और यहाँ के लड्डू आप तक हम पहुँचा रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। एक लड्डू की शॉप पर हम आए हैं, ये संडीला के लड्डू आपको दिखा रहे हैं। इसकी खासियत क्या है, क्यों फेमस है, जानते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम जी जायसवाल। श्याम जी, श्याम जी ये बताइए कि पूरी दुनिया में जब भी बात होती है संडीला की तो संडीला के लड्डू का जिक्र ज़रूर होता है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग संडीला के लड्डू का इतना नाम लेते हैं? ये मैडम अंग्रेज़ों के ज़माने से मशहूर है। हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में लगी हुई है। पहले जो है बेसन को घर में ही पीस पास के बनाया जाता था और देसी घी में लड्डू बनता था और इसमें जो उसका जो स्वाद बढ़ाता है, जो ऊपर से बुरा लगता है, चीनी का इसका सारा स्वाद बढ़ाता है ये बुरा, इसीलिए लड्डू मशहूर है। कोई गाड़ी अगर निकल रही है तो वो संडीले का लड्डू ले करके ही जाते थे। आज भी लोग बाहर से आते तो हांडियों में रहते कि हमें हांडी में लड्डू चाहिए,
तो बैक टू रूट्स वाली बात है, ये संडीला के लड्डू अपने ओरिजिनल रूप में आने वाले हैं, यानी हांडियों में दिखने वाले हैं। आप कभी आइए संडीला तो ज़रूर आप संडीला के लड्डू टेस्ट करिएगा। क्या नाम है आपका? शिप्रा देवी। तो शिप्रा, आप स्टूडेंट आई थिंक? यस मैम। तो साथ में कुछ और भी शौक रखती हैं कोई भी? मैम स्टडी। हाँ, स्टडी के अलावा कुछ और शौक? मैम सिंगिंग। सिंगिंग का। तो चलिए फिर कोई एक गाना हो जाए। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गरी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तो देखिए, हर दिन अलग होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जाएं और वहाँ के अलग अलग टच को आप तक पहुँचाकर फील करवाएं। और आज ये टच जो आप तक पहुँच रहा है, ये है एक बहुत ही लखनऊ से दूर किसी गांव का एरिया में, जहाँ का फील आप तक पहुँच रहा होगा। जी, फिलहाल अभी कुछ और लोगों तक पहुँचते हैं और देखते हैं क्या खास उनके अंदर। सवाल पेचीदा पूछने का टाइम है। हाँ जी, क्या हाल चाल? ठीक है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो अशोक जी, एक सवाल है कि चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, मैं कोने कोने में डुबाता हूँ। कुछ बुझे? नहीं आया? दिमाग पे जोर भी लगा तब भी नहीं आ रहा? नहीं। चलिए कोई नहीं। तो भाई आप दिमाग पे जोर लगाइए और शो के एंड तक बने रहिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। स्टे कनेक्टेड। और मुझे लगता है कि ये माहौल जो है बना रहना चाहिए, इसीलिए वैरायटी हम लेकर आते हैं। अब हमारे साथ यहाँ कोई है, उनसे जानते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। क्या नाम है आपका? दीपक कौन गौतम। तो दीपक जी, क्या सुनाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है जो ज़रूर आप पहुँचाना चाहेंगे? सॉन्ग सुना, पुराना सॉन्ग है, सुनाइए। ठीक है। चांद से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ना रस में है ना कसमें है, ना सिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है। तो फिलहाल ये संदेश कहाँ तक पहुँचाना था इन्हें, वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है। हम कहीं और पहुँचते हैं, कुछ और टैलेंट के पास। स्टे कनेक्टेड। तो इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और कोई आ रहा है। क्या नाम है आपका? अभिनव मिश्रा। अभिनव, थोड़ा नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए। सामने कैमरा लगा हुआ है। और अभिनव, ये बताइए कि आप, मुझे लगता है स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी हॉबी होगी, परफॉर्म करते होंगे। जी, हम सीडी से अपने किसी भी गाने को, गाने से लेकर राष्ट्रगान तक कुछ भी गा सकते हैं। ओके, तो चलिए कोई एक पीस हो जाए। जी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है या फिर इनिशियल स्टेज पर है और हम आप तक पहुंचाएं, तो बस ऐसे हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल हम ये माइक लेकर कहीं और पहुंचते हैं। स्टूडियो में है मुनी रमन, उनको आप तक पहुंचाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप। घनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप। गजलें हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप। यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो चलिए स्टूडियो से निकलकर हम बाहर, और बाहर भी अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय प्रताप सिंह। यस मैम। ओके, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। सामने कैमरा है, माइक पकड़िए और शुरू हो जाइए। जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो। वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरे खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरे खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ। फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू मैम। तो भाई इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हमें भी कभी कभी ताज्जुब हो जाता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, रैंडम मुलाकात होती है और कुछ ज़बरदस्त हीरे हमसे मिल जाते हैं और आप तक हम उन्हें पहुंचाते हैं। बस यही हमारी कोशिश, और ये कोशिश जारी रखते हैं, कहीं और पहुंचते हैं। तो घूमते फिरते मैं आ गई हूँ फिर किसी के पास सवाल पूछने। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश जी। दिन में वही सूर्य प्रकाश चल रहे हैं, आप दिन में भी निकल जाते हैं? हाँ, दिन में निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक सवाल है कि चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, कोने कोने में डुबाता हूँ, क्या है जवाब?
आपको जवाब समझ में आया? चलिए आप जवाब अपने तक रखिए, शो के एंड तक जिन्हें नहीं समझ में आया हम समझा देंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम बाहर पहुंचे हैं किसी के पास। क्या नाम है आपका? वंदना वंदना वंदना। तो वंदना क्या सुनाना आप चाहेंगी? जी, मैं लोगों को एक प्रेरणादायक गीत सुनाना चाहूँगी। उठना गिरना आगे बढ़ना जीवन की परिभाषा, रुकना एक जगह पर रहना अटल मौत की भाषा, अटल मौत की भाषा। सीमा में बस कर सागर सा क्या जीवन तड़पाना, इससे आगे बहुत दूर है, बहुत दूर तक जाना, बहुत दूर तक जाना। ऐसा चलें कि पथ के कांटे पंखुड़ियाँ बन जाएं, नदियाँ राह छोड़ दें, पर्वत खुद ही शीश झुकाएं, पर्वत खुद ही शीश झुकाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वंदना की इस प्रस्तुति के बाद चलिए हम अब किसी और के पास चलते हैं। सवाल बाकी है, जवाब बाकी है, बवाल बाकी है। स्टे कनेक्टेड। और चलिए फिर हम इस माइक के साथ कहीं पहुंच रहे हैं। इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शिखा राठौर। तो शिखा, थोड़ी स्माइल भी कर लो यार चेहरे पे। हाँ, स्माइल करने के बाद लोग अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा पास में आ जाओ और ये बताओ कि क्या सुनाना चाहोगे? सामने कैमरा है, देखकर। एक सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। चलो। तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं, तू ही है, तू है। आ फिर जिए हम शामें वहीं, चल फिर वहीं हम बातें करें, बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा आहें भरे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सही, दे दे मुझे वो ही जिंदगी। आ मेरे नज़दीक तू, ये फासले मुझको घेरें, फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू है, तू ही तो है मेरा जुनून। थैंक यू, थैंक यू। तो इनके गाने के बाद अब हम एक बार फिर स्टूडियो चलते हैं जहां नैना देवी मौजूद हैं आल्हा लेकर, और फिर लौट कर आते हैं हम आपके बीच। प्रस्तुत है नरवलगढ़ संग्राम यानी उदल का ब्याह। कि अरे नरवलगढ़ के नरपति राजा, उन घर फुलवा राजकुमार। गली पे गली करे गरु हर सहारे रहे घबराए, खेरिए पाता
गई छाय ये माही रही कर चले फौजन के और दरबार पहुँचे जाए आवो नरपति बोले तुम सबला एक मित्र हमार ये कुशल प्रेम है सबूरई मामन का हाल कहो समझाई ये धीरे धीरे माही बोले जी माया है सोचूगा छाय ये ब्याहर आए गड़ बहुबे के ओछी जाति बना फरदार ये बिटिया जाई जो बैरी न घर तो सब जई है कामन सार ये तना कहते परले होई गए राजा गए तना का खाए ये तुरंत बुलायो मकरंदी का बेटा फौजे लियो लगाई ईसा तलाक से फौजे लेके क्या तने ते बराबर जाए ये बादशाह बैठे हाथी पर मकरंद बाज भय सवार ये आए पहुंचे लखा तना मागर भी हाथ कहे ललकार ये काने आवाज परी आल्हा के तो पने आगी दियो लवार ये तो पने आगी हुआ पे लागी तो पगा मार शुरू होई जाए ये गोला लागे जाऊं हाथी के माथा जोर से निकल जाए ये गोला दरिया दिन के लागे उनके भी ठंडा होई जाए ये गोला लागे जाऊं ने बैल के वही का तो जुड़ा होई जाए ये कटे भुसंडा गजे मस्तन के तल्ला कटे बछेड़ल कार मासुलो मडिया लई लई भागे सूढ़े गीत मासुनाकार ये नरवल के रे मैदान नवा चमके मुठू घर भी सरदार हाथी मकरंदी का सोतो दिलिए कान लगाए ये क्या कदी वरना ब्रह्मनंद के नहीं केवल कान ही जुबान ये गुद चलावा मकरंदी ने ब्रह्माली ढोबार बचाए ये शिव शारदा मई हरिवाली ब्रह्मा रही के वार बचाए ये क्या कदी वरना ब्रह्मनंद के तुरतली ढोड़न बधाए ये यहाँ कदी देखो जब राजा ने राजा गए सना का धाय ये बादशाह बोले आधा से चाहो खैर बना फरराय तुम कर थोड़ी जो मकरंदी के नहीं हम द्वारा देव पहुंचाए ये बात बात मांगा लियो ही के नरपति जब गदीन तलवार ये बल सावले पीछे का हरिया खाली वार बादशाह जाए ये आल्हा बोले उन सावल से सूर्य में साकर दियो गाय ये दंड बांधी लो तुम्हारा राजा के काहे करा क्यों देर लगाए ये दंड बांधी राजा के लीनो सातो भावर लियो डराए ये डोला लई के फूलवती का बहुबे पवन पुजायो जाए ये जैसे ब्याह भवाऊ दल का हमने का कर दिया ये यूपी में उन्ना बजला है सोतो किलिए कान लगाए ये गुरु हमारे लल्लू बाज पैजी न का जाने सकल जहां ये पिता हमारे सुबाल का देवी यह विद्या दियो सिखाए ये नैना देवी नाम हमारा रखू खेड़ा गाँव हमार पोस हमारा नाट्य खेड़ा पुरवा थाना लगे तो मेरा काम है माइक लेकर घूमना और टैलेंट को ढूंढना। फिलहाल मुझे लग रहा है कोई टैलेंटेड बंदी यहाँ मुझे मिल गई है। हाय, क्या नाम है? हाय, मेरा नाम शीतल है। हाय हाय, बातों में ही शीतलता है आपकी पूरी। थैंक यू मैम। तो क्या लिख रही थी आप? जी मैम, लिख रही थी कि आतंकवाद एक चुनौती है। ओहो, क्या बात है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। चलिए, हम चाहते हैं कि जो आप लिख रही हैं कंप्लीट लगभग हो ही गया होगा। यस मैम, बस कंप्लीट होने को ही है। तो जरा आप खड़का दीजिए, सामने सुना दीजिए। जी बिल्कुल। आज फिर हवा का रुख बदलते देखा, आंखों में नया प्रतिशोध पलते देखा, दबी देखी निशानियां हमने अपनों की, दबी देखी निशानियां हमने अपनों की, बहते आंसुओं से चिंगारी निकलते देखा, बहते आंसुओं से चिंगारी निकलते देखा। दिल और आग हो गया जब हमने, दिल और आग हो गया जब हमने धुएं में शहर और शहर मिलते देखा, धुएं में शहर और शहर मिलते देखा। कसूर कोई नहीं था,
कसूर कोई नहीं था मासूमों का, लेकिन बलि आतंकवाद की उनको चढ़ते देखा, बलि आतंकवाद की उनको चढ़ते देखा। आज फिर उस राख से धुआं उठता है, आज फिर उस राख से धुआं उठता है। खुशियाँ थी जहाँ वहाँ मातम जलते देखा है, खुशियाँ थी जहाँ वहाँ मातम जलते देखा है। वो जहर बो रहे हैं, जहर ही काटेंगे, वो जहर बो रहे हैं, जहर ही काटेंगे। देखा जब भी उनको ईमान बदलते देखा, देखा जब भी उनको ईमान बदलते देखा। क्या बात है, आपने ना सिर्फ कविता अच्छी लिखी है बल्कि उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल दिल से पहुंचा है। थैंक यू मैम। तो जनाब ये एक मैं कहूँगी सिर्फ टैलेंट नहीं है बल्कि ये इस वक्त हमारे देश के दिल की पुकार है, भाव है जो आप तक पहुँचाए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, और हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए और साथ में मिलकर एकता यूनिटी के साथ हमें एक साथ इस वक्त खड़े रहना चाहिए। चलते हैं कुछ और लोगों के पास और कुछ और बातें करते हैं। तो चलिए एक सवाल का सिलसिला भी मेरा जारी है क्योंकि जवाब मिला नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? अमीशा वर्मा। तो हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त। किसने बनाया? हमने। खुद ही से? बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब आगे फ्यूचर में कुछ मेकअप फैशन इसमें जाने का इरादा है ना? है ना? चलो शर्म आ गई, कोई बात नहीं। सवाल का जवाब देना अभी। हाँ, सवाल ये है मेरा कि चारों दिशाओं में घुमाता हूँ और कोने कोने में डुबाता हूँ। नहीं? चलो कोई नहीं, बत्ती गुल हो गई, हम बत्ती जला देंगे। शो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड। कुछ और लोगों से मुलाकात बातचीत हमारी जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार। तो अखिलेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक शायरी है। तो चलिए सामने फिर आप सुनाइए। विश्वास का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना चाहिए क्योंकि हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। वैसे हो सकता है कि जो पौधा लगाने जा रहे थे उसके लिए वो मिट्टी उपजाऊ ना हो, विश्वास किसी रियल एस्टेट वाले को हो सकता है वहाँ बिल्डिंग बनाना ज़रूरी हो, वहाँ पौधा नहीं लगाना हो। तो विश्वास किसके साथ किसका मेल खा रहा है, बैलेंस खा रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल हमारा पूरा विश्वास है कि आपको मज़ा आ रहा है, हम कहीं और पहुँचते हैं। तो मौसम में है गर्मी लेकिन बातों में है नरमी। हाँ जी, हमारी और आपकी दोनों की बातें करते किसी और से। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार जी आप फ़ैन किसके? अक्षय कुमार के? जी पता था हमें। अभी क्या सुनाने का मन है आपको? कविताएं मैम सुनाइए। चलिए कविताएं नहीं, एक कविता सुनाइए बस। रंगीले स्वप्न जो देखे उसी में खो गई होगी, मोहब्बत से भरे मृदु गीत दिल में बो गई होगी। अचानक ही हमारे आगमन की सूचना सुनकर, अचानक ही हमारे आगमन की सूचना सुनकर, वो सर से पाँव तक जयपुर के जैसी हो गई होगी। तो इस ब्यूटीफुल सी कविता के बाद चलिए हम स्टूडियो ले चलते हैं जहाँ पर ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आप तक पहुँचने वाला है काजल अग्रहरी की आवाज़ में, और फिर लौट कर आते हैं हम। चलिया 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 रूह चुरा लूँ मैं हूँ ऐसे, चलिया 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 ओ चलिया हाथ नाव मैं हूँ ऐसे, चलिया उस लहर हूँ धूप सहर हूँ बात में हर हूँ, बच के जाएगा कहाँ। ना लड़ा तू वक्त ना लड़ा तो लुक मिला माही, ना लड़ा तू वक्त ना लड़ा तो लुक मिला ना लड़ा तू वक्त ना लड़ा तो लुक मिला माही, ना लड़ा तू वक्त ना लड़ा तो लुक मिला। तारों में मिल जाऊं, हर मोड़ पे मैं आहूं की बाहों में खिल जाऊं। चाल हूँ तुझ पे मैं चल जाऊं, तू न जानेगा कब बाजू में धोखे से मर जाऊं। बिखरे दिल का सवाल हूँ और गालिब का मैं ख्याल हूँ, मैं नूर हूँ मैं हूर हूँ
बच के जाएगा कहाँ। ना लड़ा तू अक न लड़ा, तो रुक मिला सकता ही। ना लड़ा तू अक न लड़ा, तो रुक मिला सकता। ना लड़ा तू अक न लड़ा, तो रुक मिला सकता ही। ना लड़ा तू अक न लड़ा, तो रुक मिला सकता। चलिया 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 ओ चलिया। तो स्टूडियो के हमारे सिंगर आप तक पहुंचे हैं, आपने बहुत ही आनंद उठाया होगा। अब आनंद को और बढ़ाते हैं और बाहर निकलते हैं। क्या नाम है आपका? दीपशिखा। तो दीपशिखा, क्या पसंद करती हैं आप पढ़ाई लिखाई के अलावा जब फुर्सत मिलती है? सॉन्ग, गाना वगैरह गाती हैं? Yes. तो कोई गाना सुना दीजिए फिर। तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम। शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया है। मुलाकात फिर हमारी आपकी कभी होगी। यस जी हाँ, तो बस यूं ही चलते रहते हैं हम, लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं और फिर हम और नए लोगों तक पहुंचते हैं। और अभी बस वही करने वाले हैं, कुछ और नए लोगों तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ कोई है, क्या नाम है आपका? पूनम पटेल। तो पूनम, ये बताओ कि क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलेगा जवाब देने के लिए, ठीक है? हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि चारों दिशाओं में घुमाती हूँ और कोने कोने में डुबाती हूँ। सॉरी। चलिए, फिलहाल इनकी तरफ से सॉरी आ गया, लेकिन मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं ज़रूर जवाब दूंगी शो के एंड में। क्या नाम है आपका? रिंकू कश्यप। तो रिंकू जी, कुछ सुना दीजिए। यस मैम। सामने। सुना था कि तेरे इस शहर में वफ़ा मिलती है, सुना था कि तेरे इस शहर में वफ़ा मिलती है, टूटे दिलों की दवा मिलती है। यही सुन के आए थे तेरे शहर में, लेकिन यहाँ तो दिल लगाने की भी सज़ा मिलती है। तो दवा हर मर्ज की है, सही जगह पहुंचिए, एकदम इलाज परफेक्ट होता है। फिलहाल यहाँ पर आपकी उदासी का इलाज हम लोग करते हैं। ओपन माइक विद म्यूजिक के साथ बने रहिए। तो आइए फिर, कुछ बातचीत का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन देखते हैं कोई टैलेंट हमको मिलता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज त्रिवेदी नाम है। तो नीरज जी, ये बताइए क्या टैलेंट अपने अंदर लेकर दुनिया में आए हैं आप? सिंगिंग मेरी हॉबी रही है। हाँ। सॉन्ग सुनना और सॉन्ग बोलना, यानी गाना गाना भी अच्छा लगता है मुझे। तो हमारे शो में भी हम यही खोजते हैं। तो ये माइक आपको देते हैं और सामने आप देखिए अपना गाना सुनिए। ऑफ कोर्स। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। तो इनकी गायकी के बाद चलिए स्टूडियो ले चलते हैं, जहां मोहित कुमार मौजूद हैं। उनकी गायकी आप तक पहुंचाते हैं और फिर इस माइक के साथ आपके बीच आते हैं। स्टे कनेक्टेड। तेरा हूँ तू मेरा सनम, ये दिल कहे कि बिछड़े ना हम। मैं तेरा हूँ तू मेरा सनम, दिल कहे कि बिछड़े ना हम। तेरा Oh shit! Without rapper.
शायद यही प्यार है जब तू साथ है, हमेशा लगे हमारी नई शुरुआत है। पता भी नहीं चला और दिन का पूरा साल है, तेरे लिए सब मेरा पूरा संसार है। अगर मेरा रहना साथ समुंदर पार है, मुझे तुम्हें मुझ पे यही एतबार है। तुम आए शाम लाई ये बाहर है, तुम ना हो करीब लगे सब कुछ बेकार है। इंतजार किया मैंने ये कब से कि कोई आए मेरे अधूरे दिल को पूरा कर दे, और जिसके लिए मेरा दिल धड़के और मर जावा मैं सिर्फ तेरे प्यार में। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जान है, तेरे लिए कर दूं मैं सब कुर्बान। जैसे देखा तुझको मैं हो गया दीवाना, भूल गया अब मैं घर का ठिकाना। रब ने तुझे क्या खूब बनाया, खुद अपने हाथों से सजाया। तुझको छुपा लूं सारे जहां से, मेरे दिल का मेहमान बनाया। कहानी तो हर किसी की होती है, किसी की अधूरी किसी की पूरी होती है। कहानी तो हर किसी की होती है, किसी की अधूरी किसी की पूरी होती है। कि दिल तुमसे कहता है ये बार बार, तू मेरी है मैं तेरा सनम। ये दिल कहे ये बिछड़े ना हम, मैं तेरा हूँ तू मेरा सनम। ये दिल कहे ये बिछड़े ना हम, मैं तेरा हूँ। तो स्टूडियो की गायकी के बाद हम बाहर हैं और किसी से बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुलसूम। तो कुलसूम जी, आप क्या शौक रखती हैं? पोइट्री, लिखती? उर्दू पोइट्री। लिखती भी हैं? नहीं, बस पढ़ती हूँ और ऐसे ही। चलिए, तो कुछ हो जाए। कलाम ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में। मैं अपने घर के अंधेरे में लौट जाऊंगी, मैं अपने घर के अंधेरे में लौट जाऊंगी। वो क्या गया कि रिफ़ाक़त के सारे लुत्फ़ गए, वो क्या गया कि रिफ़ाक़त के सारे लुत्फ़ गए। मैं किससे रूठ सकूंगी और किसे मनाऊंगी, कलाम ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी। मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। जिगर चाहिए इसके लिए। जी, तो बहुत ही बेहतरीन ये नज़्म, बहुत ही बेहतरीन ये पोइट्री आप तक पहुंचाई गई है। हम पहुंचते हैं कहीं और। तो भाई गाने सुन लिए, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, सवाल जवाब हो गया, लेकिन मुझे यहाँ कोई कुछ बनाते हुए दिख रहा है। देखते हैं कि क्या कर रही हैं ये। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कुछ मेरे जैसा। हाय, क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी, ये मुझे कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, ये कौन है ये? मैम आपके जैसा नहीं, आपका ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये क्या, कब, क्यों, कैसे किया तुमने? जब आप शूट कर रही थी तो मैं आपको ड्रॉ कर रही थी। अच्छा, तो ये मतलब तुमने चोरी छुपके जो है मेरी पोर्ट्रेट तैयार कर ली। क्या बात है। लेकिन एक बार दिखाओ ज़रा कैमरे की तरफ, क्या टैलेंट है भाई साहब। मैं अपने काम में लगी थी और ये अपने काम में लगी थी। मज़ा आ गया। कहाँ से सीखा वैसे ये? सेल्फ। क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। और अब बारी है कि मैं बस एक लास्ट मौका दूं सवाल का जवाब देने के लिए। देखते हैं इनके पास है कि नहीं। क्या नाम है आपका? सर दिमांगली सिंह है। थोड़ा सामने मुड़ जाइए, मुस्कुराहट के साथ है, सामने लोग आपको दिख रहे हैं। तो एक सवाल है कि चारों दिशाओं में घुमाता हूँ और कोने कोने में डुबाता हूँ, क्या है जवाब? कैमरा। कैमरा? चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, कोने कोने में डुबाता हूँ। कैमरा कहाँ डुबा रहा है?
तुम्हें तो दिखा रहा है इतनी अच्छी लग रही हो। पर मैम जवाब नहीं आया। चलिए जवाब हम दे देते हैं। जवाब है कैरम बोर्ड। यस, चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, कोने कोने में डुबाता हूँ। तो आई होप कि आपने भी यही आंसर सोचा था, और अगर आपने यही आंसर सोचा था तो भाई आप कमाल के इंसान हैं। चलिए फिलहाल हम और लोगों के बीच पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम उनसे निकलवा सकते हैं। तो फिर एक बार मौका यहाँ पर किसी को मिलने वाला है कि वो इस माइक के साथ आपके सामने अपना टैलेंट पहुँचाए। हाय, क्या नाम है आपका? आदर्श तोमर। जी, तो जीवन में आदर्श किसको मानते हैं? मैं तो आदर्श अपने आप को खुद मानता हूँ मैम। सही बात बोल रहा हूँ। ये बहुत सही है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आदर्श। जी मैम, बहुत क्योंकि बढ़िया। मैं जो करता हूँ हाँ। अच्छा करता हूँ, मुझे यकीन है खुद पे। क्या बात है। चलिए फिर बहुत आगे आप जाएंगे। अभी आप यहाँ क्या दिखाने सुनाने वाले हैं? मैम बस एक कॉमेडी है, इच्छा रहती है कि सबको हंसाते हुए हम चले। तो चलिए फिर शुरू हो जाइए। जी, ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में जाते हैं। 3 दोस्त हम हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसे ही रास्ते में उस दिन कॉलेज जा रहे थे, 2 दिन पहले की बात है, कॉलेज जा रहे थे हम लोग। रास्ते में निकले तो मन हुआ कुछ अजीब बोलने का। तो एक दोस्त बोला हमारा कि भाई कल एक मेरे साथ घटना घट गई। हमने कहा क्या हुआ भाई? बोला कि यार जा रहे थे तो हाँ पापा कल नदी में कूदे, नहर में निकल गए। कहा यार क्या बता रहे हो? तब तक दूसरा बोला कि नहीं भाई हमारे पापा नहर में कूदे, समुद्र में निकल गए। तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, हमने भी कहा कि हमारे पापा कल टंकी में कूदे और टोटी से निकल गए। तो आदर्श की आदर्श से जरा हटकर कॉमेडी जा रही थी, तो हमने कहा माइक पकड़े और चलें स्टूडियो की तरफ। स्टूडियो में है पूर्णिमा दीक्षित और उनकी गायकी के बाद लौट कर आते हैं आप ही के बीच। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आपको प्यार मेरा याद आएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। तो आज ओपन माइक विद म्यूजिक का ये सफर लखनऊ से संडीला तक का रहा। कैसा लगा आपको? मुझे लगता है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आज का एपिसोड यहीं तक, लेकिन एक वादा कि फिर हम आपको किसी रोज किसी और शहर का तारुफ करवाएंगे, कहीं और भी ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। रफत को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं अगली मुलाकात तक के लिए। देखिए चैन मिलेगा न कहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं, कोई नहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं, कोई नहीं दिल के सिवा। जाइए आप कहाँ जा
जा